जय हिंद। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। देखिए, रिसेंट की सीटेट के रिगार्डिंग बड़ी अपडेट जारी की गई है और ये अभी की रिसेंट की अपडेट है। देखिए, ये जो आपका 4 लेवल में एग्ज़ाम होना है, इसकी वास्तविकता की भी बात करेंगे, लेकिन इसके अलावा अभी की रिसेंट की जो है ऑफिशियल अपडेट जो है सीटेट ने जारी किया है कि 4 लेवल में भर्ती प्रक्रिया होगी कि नहीं। यानी जो कही जा रही है कि आपका सीटेट जो है 4 पेपर में कंडक्ट कराया जाना है। जैसे कि आपको मालूम है, सीटेट 2 लेवल में कंडक्ट होता था, अब जो है 4 लेवल में जो है एग्ज़ाम कंडक्ट कराई जाएगी। तो इसकी वास्तविकता का पुष्टि जो है सीटेट ने जो है यहाँ पे दे दी है। ऑफिशियल अपडेट यहाँ पे जारी किया गया है। इसके बारे में बात करेंगे, क्या बदलाव हुआ है, परीक्षा कब तक होगी। ये जैसे इस वर्ष जो है सीटेट की परीक्षा ली नहीं गई है, ऐसे में जुलाई में ही इसकी जो है आयोजन करने जो है प्रतिवर्ष हो रही थी, लेकिन इस वर्ष नहीं हुई है। तो इसके पीछे का कारण भी बताएंगे और एडवर्टीजमेंट कब आने वाली है इसके भी बारे में बात करने वाले हैं। तो सीटेट वाले अभ्यर्थी, जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहने वाली है। बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। चैनल पर दोस्तों अगर फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके साथ में बेल बटन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी तरह ऑथेंटिक अपडेट आपको मिलती रहे। कि ये न्यूज़ से तो आप वाकिफ़ होंगे, तमाम चैनलों के द्वारा जो है ये चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन मिली गई होगी कि 9 टू 12th में भी शिक्षक बनने के लिए सीटीईटी पास करना ज़रूरी होगा, यानी करनी होगी। यानी आपका जो है पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, यानी 4 पेपर जो है अब सीटेट का होने वाला है, जिसमें अब तक जो है आपको मालूम है 1 to 5 और 6 to 8 के लिए 2 स्तर में परीक्षा होती थी। अब बाल बाटिका और 9वीं से 12वीं तक की भी परीक्षा यहाँ पे होने वाली है। इससे संबंधित देखिए यहाँ पे एक न्यूज़ क्लिप यहाँ पे जो कि यहाँ पे निकाला गया है, और ये अभी देखिए एग्जीक्यूशन इसका अभी संभव नहीं है और ये आने वाले टाइम में होगा। एनईपी 2020 को मद्देनज़र रखते हुए जो इनिशिएटिव लिया जा रहा है, ये एक बहुत बड़ा चेंजेस है शिक्षा जगत में। और ऐसे अगर हो रहा है तो जब सीटेट में अगर ये 4 लेवल की परीक्षाएं कंडक्ट कराई जा सकती है, तो ऐसे में स्टेट जो टेट कंडक्ट कराता है टीचर भर्ती के लिए, तो उसके लिए आपको जो है यहाँ पे सारे स्टेट को यहाँ पे सीटेट को ही वैलिड कर देना चाहिए और कोई स्टेट कंडक्ट कराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि स्टेट वाले स्टेट कंडक्ट करा ही नहीं पाते हैं। हाँ, वैसे तो एनसीटी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग प्रति वर्ष जो है यहाँ पे एटलीस्ट 1 टाइम जो है टेट एग्ज़ाम होना चाहिए, लेकिन कोई गाइडलाइन का फॉलो ही नहीं होता है। तो ऐसे एनसीटी का भी क्या मतलब रहा, और स्टेट जो है नाकाम रह जाती है स्टेट कराने में। देखिए, अभी बिहार टीआरई 4 आने वाली है, लेकिन स्टेट का भी डिमांड किया जा रहा है अभ्यर्थियों द्वारा, उसको भी नहीं सुना जा रहा है। झारखंड में तो कितने वर्षों से टेट हुई ही नहीं है, यूपी में भी नहीं है, अदर स्टेट कहीं भी देखिए टेट एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं होती। तो ऐसे में जब 4 लेवल में सीटेट ऑर्गेनाइज हो सकता है, तो सीटेट को ही पूरे इंडिया में जो है वैलिड किया जाए और सीटेट के बेसिस पर ही जो है सभी को भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने का मौका दिया जाए। जब स्टेट नाकाम रह रही है अपने जो है स्टेट कराने में, तो सीटेट को ही वैलिड करना ज़रूरी है। अगर ऐसा होता तो फिर देखिए सहायक आचार्य की भर्ती में झारखंड में जो चल रही थी, उसमें सीटेट वाले बाहर कर दिए गए थे। तो देखिए ये सब चीज़ें हैं, लेकिन अभी देखिए ऑफिशियल अपडेट सीटेट की तरफ से जो है जारी की गई है इसी चीज़ की पुष्टि के लिए कि ये 4 लेवल में परीक्षा कंडक्ट हो रही कि नहीं। ऑफिशियली जो है नोटिस जारी हुआ है। चलिए मैं आपको उस नोट अपडेट की ओर ले चलता हूँ। देखिए, ये देख पा रहे हैं आप यहाँ पे ऑफिशियल जो है अपडेट अभी रिसेंट की जारी हुई है। देखिए 5/8/2025 में ये जो है आपका फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन यानी FAQ के जो है यहाँ पे जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन जो अभ्यर्थियों द्वारा पूछा गया, उसी का जवाब जो है सीटेट ने दिया है। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि व्हाट इज़ और आर द क्वालिफिकेशन फॉर द अप्लाई फॉर सीटेट। सीटेट के क्वालिफिकेशन क्या है अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पे बताया गया है कि सीटेट इन्फॉर्मेशन बुलेटिन केयरफुली अवेलेबल इन सीटेट वेबसाइट। यहाँ बताए, मतलब मैं बता देता हूँ कौन एलिजिबल होते हैं। अगर आप कोई भी टीचिंग ट्रेनिंग कर रहे हैं, चाहे आप बीएड कर रहे हैं या फिर डीएलएड कर रहे हैं या फिर बीटीसी कर रहे हैं, तो अगर आप कॉलेज में जस्ट एडमिशन लिए हैं, फर्स्ट दिन है आपका, 2 दिन हुआ है, 4 दिन हुआ है, 10 दिन हुआ है, महीना भर हुआ है, तब से भी आप जो है एलिजिबल हो जाते हैं सीटेट एग्ज़ाम में बैठने के लिए। यानी जस्ट आपने एडमिशन जिस दिन से लिया, उस दिन से आप एलिजिबल हो जा रहे हैं सीटेट CTET एग्ज़ाम में बैठने के लिए। तो ये जो है यहाँ पे क्वालिफिकेशन है सीटेट एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए। इसके साथ साथ देखिए सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, एम आई एलिजिबल फॉर सीटेट एज पर माई जो है एक्वायर्ड क्वालिफिकेशन। तो देखिए यहाँ पे जो बताया गया है कि
आपका मिनिमम यहाँ पे कुछ नहीं रखा गया है, बस आप एडमिशन लिए हैं टीचिंग ट्रेनिंग में और आप एलिजिबल हो जाते हैं। इसके साथ देखिए जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा गया है उसका जवाब जो है यहाँ पे आपको जो है सीटेट दे रही है। देखिए, इफ़ आई क्वालिफाई सीटेट विल सीटेट यूनिट सीबीएसई प्रोवाइड मी अ जॉब। तो क्या मैं अगर सीटेट यहाँ पे क्लियर कर जाता हूँ, क्वालिफाई कर जाता हूँ, तो क्या मुझे सीटेट इस सीटेट क्वालिफाई करने से सीबीएसई मुझे जॉब देगी? तो देखिए यहाँ पे कहा गया है सीबीएसई एज एन एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी। सीबीएसई जो है एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी है, तो प्रोवाइडिंग जॉब और एम्प्लॉयमेंट डज नॉट फॉल अंडर इट्स जो है जुरिस्डिक्शन। यहाँ पे ये कह रहा है सीबीएसई कि मैं एक एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी हूँ, मैं सिर्फ एग्ज़ाम को कंडक्ट कराता हूँ, जॉब और एम्प्लॉयमेंट देना मेरे अंडर में नहीं आता। इसके साथ साथ देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट आर द नंबर ऑफ अटेम्प्ट ऑफ कैंडिडेट कैन अवेल फॉर सीटेट। यानी सीटेट देने के लिए मतलब कितने अटेम्प्ट दे सकते हैं सीटेट के लिए। तो देखिए यहाँ पे कोई नो लिमिट है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आप दे सकते हैं, एन नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आप यहाँ पे एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, सीटेट एग्ज़ाम में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसके साथ बताया गया कि व्हाट इज़ द वैलिडिटी पीरियड ऑफ सीटेट सर्टिफिकेट। तो सर्टिफिकेट जो है यहाँ पे बताया गया कि सीटेट की वैलिडिटी कितने साल है। तो देखिए यहाँ पे बोला है अर्लियर, पहले जो था एनसीटी के गाइडलाइन के अनुसार 7 ईयर्स था, लेकिन अभी इसमें जो है लाइफ टाइम कर दिया गया है, किसी प्रकार का कोई जो है यहाँ पे दिक्कत नहीं है। यानी एक बार सीटेट क्वालिफाई कीजिए और वो लाइफ टाइम आपका रहेगा वैलिड। इसके साथ साथ देखिए यहाँ पे बताया गया है आपका कि कैन आई अप्लाई फॉर सीटेट अगेन इफ़ आई हैड ऑलरेडी क्वालिफाई द सीटेट बिफोर। अगर आपने पहले ही सीटेट क्वालिफाई कर लिया है तो आपको दोबारा अगर एग्ज़ाम में बैठने का मन है तो येस देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन, आप बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके साथ साथ कैन आई अपियर इन पेपर 1 और पेपर 2 इन डिफरेंट साइकिल्स। तो यहाँ पे बोला गया है कि आप क्या पेपर 1 और पेपर 2 क्या मैं अलग अलग दे सकता हूँ। तो यस आप यहाँ पे दे सकते हैं। इसके साथ देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आई मेड अ मिस्टेक इन माय नेम, फादर नेम, मदर नेम और कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस कैटेगरी, चेंज इन सिटी ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, फोटो सिग्नेचर, व्हाट शुड आई डू नाउ। अगर आपको किसी प्रकार से फॉर्म भरते समय ये अगर मिस्टेक्स हो गया है, आपके नेम में, फादर नेम में किसी प्रकार की कोई भी त्रुटि हुई है, तो देखिए इसका जवाब जो है यहाँ पे दिया गया है। यहाँ बताया गया है कि यू कैन डू ऑनलाइन करेक्शन, आप ऑनलाइन करेक्शन करा सकते हैं। द टाइम पीरियड फॉर द करेक्शन इज अनाउंस्ड अलॉन्ग विद द स्केड्यूल ऑफ एग्ज़ाम। तो देखिए आप जब फॉर्म का एडवर्टीजमेंट निकलता है तो फॉर्म की एक डेडलाइन होती है कि इतना डेट से भरा जाएगा, इतना डेट में जो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद करेक्शन के लिए भी विंडो ओपन किया जाता है, उस समय आप करेक्शन करा सकते हैं। इसके साथ साथ देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि आपका और भी चीज़ें, देखिए मेन चीज़ों का हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए आगे नीचे आ जाते हैं, जो आपका 4th लेवल वाला चीज़ है। देखिए यहाँ पे आपको क्लैरिटी होगी हाउ मैनी पेपर्स आर देयर इन वन सीटेट। तो सीटेट में जो है 2 ही पेपर होगा, पेपर 1 to 5 के लिए, पेपर 2 6 to 8 के लिए। और ये कैंडिडेट जो है इसमें अपीयर हो सकते हैं, पेपर बोथ भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और टाइम जो है हर एक पेपर का 2.5 घंटा आपको दिया जाता है। यानी इस बार वाला जो आपका सीटेट होगा ये आपका पेपर 1 और पेपर 2 ही होगा, 4 लेवल में एग्ज़ाम कंडक्ट इस बार वाला नहीं होगा 2025 में। हाँ, आने वाले टाइम में जो है ये 4 लेवल में ही एग्ज़ाम कंडक्ट कराई जाएगी, लेकिन इस बार वाला जो आपका सीटेट होगा 2 ही पेपर में होगा, जो पहले से होते हुए आ रहा है। तो बिल्कुल जो भी तैयारी कर रहे हैं उसी के बेसिस पर करें। अभी जो है ये लागू नहीं किया गया है, लेकिन इन फ्यूचर ये 4th लेवल में कंडक्ट होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।